एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स। होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिव कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। बहुत सारी चीज़ों को फॉरगिव करना भी आप लोगों ने सीख लिया होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो लाइफ का जीने का तरीका होना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए, हमें हैप्पी रहना चाहिए। जब हम खुद खुश रहते हैं तभी हम किसी दूसरे को भी खुश रख सकते हैं। इस जीवन का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर हम हमेशा दुखी रहते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, बहुत सारे लोगों को कार्मिक या बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ गलत लोग कर रहे हैं, तो उनका फ्यूचर कैसा होगा। आपके साथ गलत करने वाले लोगों के साथ क्या यूनिवर्स करेगी, क्या उनका फ्यूचर होता है। या जो लोग किसी के साथ गलत करते हैं, जो लोग किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, जो लोग किसी के साथ मजाक करते हैं, जिनकी फीलिंग्स का मजाक बनाते हैं, उनके साथ क्या होता है। तो आपके साथ अन्याय करने वाले का, आपकी फीलिंग्स का मजाक बनाने वाले का क्या होगा। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे भी आपसे रीजनेट करे, मे भी ना करे। रीजनेट करती है, जितना पार्ट रीजनेट करता है उतने को आप अपनी लाइफ में क्लेम कीजिएगा। जो भी पॉजिटिव क्लेम होता है उसको ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपकी एनर्जी निकालेंगे और फिर उन पर्सन का आइसोलेशन। पहले हम ये एनर्जी निकालेंगे जिन पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, जिनका भी बारे में आप जानना चाह रहे हैं। उसके बाद हम एनर्जी निकालेंगे आपकी। कैमरा को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। चलिए, आइसोलेशन, ठीक है। जिन भी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं उनकी कॉम्प्रोमाइज़, उनकी एनर्जी के साथ बनाए रखिएगा, एनर्जी के साथ बने रहिएगा। न्यू विज़न, ड्रीम, एंड हियर इज़ इनर वॉइस। पहले हम सिर्फ 5 कार्ड रीडिंग करेंगे। देखिए, करंट की सिचुएशन जो मैं देख पा रही हूँ, यानी कि पास्ट और थोड़ा थोड़ा फ्यूचर, सॉरी प्रेजेंट, कहीं ना कहीं आपको मानसिक परेशानी दी गई है, मानसिक प्रताड़ना अगर मैं कहूँ। फिज़िकली से ज़्यादा कहीं हार्मफुल होता है किसी को मेंटली टॉर्चर करना, किसी को मानसिक रूप से हरास करना। आपकी लाइफ में ऐसे एक नहीं, बहुत सारे शायद लोग रहे हैं जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जिन्होंने आपको मेंटल टॉर्चर किया है, जिन्होंने आपको मेंटली बहुत ज़्यादा हरास किया है, मेंटली बहुत ज़्यादा, यानी कि आप उनकी वजह से बहुत ज़्यादा रोए हैं। सेकेंड कार्ड कॉम्प्रोमाइज़ का है। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड यहाँ पे ये शो कर रहा है, हर सिचुएशन के साथ डील करने के बाद, हर सिचुएशन के साथ एडजस्ट करने के बाद, हर सिचुएशन को उन लोगों ने अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया। आपको ऐसी सिचुएशन में बार बार डाल दिया गया, आपको ऐसी सिचुएशन में बार बार पहुंचा दिया गया जहां आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, और उस कॉम्प्रोमाइज़ का भी क्रेडिट कहीं ना कहीं नहीं मिला होगा। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, आपने जितना कॉम्प्रोमाइज़ किया उसके बदले आपको कहीं ना कहीं तकलीफ ही सहनी पड़ी होगी। और एक लेवल के बाद आपको ये भी लगने लग गया होगा कि जितना मैं कॉम्प्रोमाइज़ करती जा रही हूँ या जितना मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता जा रहा हूँ, उतना मुझे दबाया जा रहा है। धीरे धीरे यहाँ पे मैं एक चीज़ और देख के जा रही हूँ कि आपके अंदर जो प्रोग्रेस करने की क्षमता है, आपके अंदर जो चीज़ों को देखने की क्षमता है, वो शायद उन लोगों के पास नहीं है। और इसका मेन रीज़न ये भी है आपको प्रताड़ित करने का, आपको मेंटली टॉर्चर करने का, कि जब कोई इंसान किसी की हिम्मत नहीं तोड़ पाता है, जब कोई इंसान किसी को एक थॉट प्रोसेस होता है हर इंसान का, उस थॉट प्रोसेस में एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो वो क्या करेगा, हर इंसान हर तरह अपनी अपनी तरह से रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में जो लोग रहे हैं, उन्होंने आपको फिजिकल टॉर्चर ना करके, उन्होंने आपको कोई नेगेटिव दूसरों के सामने ना दिखा के, जैसे कहते हैं ना अकेले में टॉर्चर करना, धीरे से कुछ बोल देना, धीरे से चीज़ों को मैन्युपुलेट कर देना, वो वाली चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। आपने जब भी एक नई सोच रखी, आपने जब भी एक नई पहल की, उन्होंने आपको, यानी कि आपने कितना भी अच्छा किया, आपने अपनी तरफ से कितना भी पॉजिटिव
करने की कोशिश की, उन लोगों को आप में बुराई के अलावा कुछ दिखा ही नहीं है ना? आप हमेशा एक पॉजिटिव वे से सोचते गए, आपने अपनी लाइफ को हमेशा एडजस्टमेंट के साथ जिया। आपने अपनी लाइफ में हमेशा ये सोचा कि ये जो पर्सन जिन भी की भी एनर्जी को आप देख रहे हैं, कि उनके साथ में अच्छे से रहूं, उनकी लाइफ में मैं पॉजिटिव रहूं, उनकी लाइफ को पॉजिटिव और हैप्पी रखूं, उनकी लाइफ अच्छी बनाऊं। लेकिन इन लोगों को बिहेवियर से कोई मतलब नहीं होता है। कहीं ना कहीं इनर वॉइस का कार्ड ये कह रहा है कि इनके मन में आपके प्रति हमेशा मैल रहा। तो जिन इंसानों के मन में मैल रहता है, आप उनके लिए कुछ भी कर लीजिए, है ना, कुछ भी कर लीजिए, कोई ड्रीम देख लीजिए, कोई न्यू विज़न ले आइए, कोई नई पॉजिटिव थिंग ले आइए, वो लोग कभी भी आपकी उस व्यवहारिकता को, यानी कि आपने जो पॉजिटिव बिहेवियर किया उसके हिसाब से इन लोगों ने हमेशा क्या सोचा कि आप अपने लिए ये कर रहे हैं, आपका इसमें कोई चाल है, आपकी अपनी इसमें कोई मकसद है। यानी कि आप अगर पॉजिटिव करते हो तो उनको इन चीज़ों में सिर्फ चाल नज़र आती है, इन चीज़ों में सिर्फ आपका एक एक शॉर्ट में कहूँ तो आपका ऑरा ना इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है, आपकी पॉजिटिविटी इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती है, आपका एटीट्यूड इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है। न्यू विज़न का कार्ड है ना, कोई आपको फंसाने की कोशिश करता है, आप एक नई सोच के साथ, आप एक अच्छे बिहेवियर के साथ, आप कितना ही अच्छा कर लो, वो आपको नहीं समझेंगे, आज तक भी नहीं समझा होगा, वो समझेंगे ही नहीं। आप जितना अच्छा करोगे ना, तो उनको पता है क्या लगेगा, आप सेल्फिश हो, आपका पक्का कोई मतलब है, आप स्वार्थी हैं, है ना? आप अगर स्वार्थी हैं तो आप उनके लिए इतना क्यों कर रहे हैं? दुनिया तो करती नहीं है, ये हमारे लिए इतना क्यों कर रहे हैं? यानी कि जिसका जैसा मन उसकी वैसी भावना, ये आपके साथ हो रहा है। लेकिन एक चीज़ याद यहाँ पे और मैं कहूँगी कि आपकी अच्छाई को भी ना हमेशा उन्होंने बुराई में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। आपने अगर कुछ अच्छा किया तो उन्होंने ये निकालने की कोशिश की है उसमें से कि इसमें से मैं क्या ढूंढ के निकालूं जिससे बुरा हो जाए। बियॉन्ड इल्यूज़न, आपने हर हद को पार करके, हर सिचुएशन, बियॉन्ड इल्यूज़न मतलब अपनी लिमिट से बाहर जाके लोगों का अच्छा किया है, अपनी लिमिट से बाहर जाके। यानी कि एक इंसान में स्ट्रेंथ नहीं बची है, एक इंसान में ताकत नहीं बची है, फिर भी वो लोगों की भलाई करता जा रहा है, फिर भी वो अच्छाई करता जा रहा है, लेकिन इस अच्छाई के प्रति रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है। इस अच्छाई के प्रति आप लोगों को उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, है ना? ये देखिए, आप अच्छी भावना से लोगों का भला करते गए, आप पॉजिटिविटी से लोगों का भला करते गए, लेकिन जो दुष्ट आत्माएं होती हैं, मैं दुष्ट आत्मा यहाँ इसलिए कहूँगी क्योंकि लोगों ने सिर्फ आपका मिसयूज़ किया। सॉरी, अगर आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए देख रहे हैं और वो आपको बुरा लग रहा है, तो बिल्कुल अगर आपको बुरा लग रहा है तो भाई मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये दुष्ट आत्मा है। इस दुष्ट आत्मा ने, आप तो बहाव के साथ बहते गए, आप तो पॉजिटिविटी के साथ बहते गए, लेकिन ये जो दुष्ट आत्मा है ना, इसने कभी आपको, स्वार्थी आत्मा, इसने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने में कोई कमी नहीं की है। अब हम बात करते हैं, चेंज का कार्ड आ गया है, अबंडेंस का कार्ड आ गया है। चेंज, जिन लोगों की लाइफ में अभी तक वो दुष्ट आत्माएं वास कर रही हैं ना, जिन लोगों की लाइफ में अभी तक ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आपको टॉर्चर कर रहे हैं, मेंटली हरास कर रहे हैं, जगह जगह आपकी बेइज्जती करते हैं, जगह जगह आपकी फीलिंग्स को बदनाम किया जाता है, आपकी किए गए को नेगेटिव किया जाता है, तो वो लोग इस चेंज की एनर्जी को क्लेम कर लें। और जिन लोगों की लाइफ से ऐसे लोग हट गए हैं, वो इस एनर्जी को छोड़ दें। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ इस लाइन को, जिन लोगों की लाइफ में अभी बैड पीपल हैं, क्योंकि इसके बाद हम उसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे, उनकी एनर्जीज चेक करेंगे, वो इस चेंज की एनर्जी को क्लेम करें। और जिनकी लाइफ से वो लोग निकल गए हैं, पॉजिटिव हैं, सिर्फ वो उनका कर्मा देखना चाहते हैं, वो चेंज की एनर्जी को क्लेम ना करें। जिनकी लाइफ में बुरे लोग हैं उनको करना है, जिनकी लाइफ से चले गए हैं उनको नहीं करना है। अब हम दूसरी डेक लेंगे और देखेंगे कि आपके साथ जिसने बुरा किया है उसका भविष्य क्या है, क्या कुदरत उसके साथ कुछ करेगी। 7 ऑफ कप्स,
सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ, टेन ऑफ कप्स। क्या बात है, एनर्जी तो अभी तक की तो एनर्जी उनकी निकल के आ रही हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि इन लोगों के पास ना लग्जरी की कोई कमी नहीं होगी इन लोगों के पास, क्योंकि ज़्यादातर मैंने भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि जो लोग जितनी दुष्ट आत्मा होते हैं ना, पता नहीं कहाँ से उनके पास यूनिवर्स की ना उतनी ही एनर्जी आ जाती है, उतनी ही पॉजिटिविटी आ जाती है। अब अगर ऐसी दुष्टता होने के बाद भी पॉजिटिविटी आ रही है, तो मैं यहाँ पे ये बता दूं कि ये सब पास्ट कार्मिक्स से होता है। कहीं ना कहीं ये लोग पास्ट से बड़ी अच्छी लेके आए हैं, लेकिन अब यहाँ पे मैं कहूँगी कि इनकी अन्याय की सीमा जब बढ़ रही है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपने यूनिवर्स को सरेंडर किया, आपने यूनिवर्स से प्रेयर किया कि मैं किसी से कोई बदला नहीं ले रही हूँ या नहीं ले रहा हूँ, और मेरे साथ जो कर रहा है वो आप देखिए। ये सबसे प्योर और पॉजिटिव लाइन है यूनिवर्स को अपनी फीलिंग्स बताने की। जब कुछ समझ में ना आए ना, तो ये लाइन रिपीट कर दीजिए और उसी टाइम से आप मैजिक होना देखिए। तो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, जिन लोगों ने सरेंडर करना शुरू कर दिया, जिन लोगों ने भगवान को, यूनिवर्स को, अल्लाह को ये बात बतानी शुरू कर दी, अब यहाँ पे शुरुआत होती है चक्र की, है ना, लाइफ का साइकिल शुरू होता है। अब जो जिसने जैसा जैसा किया, जैसी जैसी प्रताड़ना दी, इंटेंशनली दी, अनइंटेंशनली दी, आप ये भूल जाइए कि इंटेंशनली अगर कोई गलत करता है उसको ही कर्मा मिलता है, नहीं। अनइंटेंशनली भी अगर हम किसी की चीटी भी मार देते हैं ना, तो वो भी उतना ही पाप। बस होता क्या है कि अगर हम रिग्रेट कर ले, पछतावा कर ले, तो थोड़ा बहुत, क्योंकि हम जब रिग्रेट कर लेते हैं तो हम दूसरों से माफ़ी मांग लेते हैं, तो हमें कम से कम एक पार्ट मिल जाता है कि हम खुद उस चीज़ से मुक्त हो जाते हैं। सिर्फ दंड किसका रह जाता है? यूनिवर्स का। और जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, उन्होंने कभी, जिन लोगों ने अन्याय किया है, उन्होंने तो इस चीज़ को कभी महसूस ही नहीं किया। अब उनका दंड का टाइम आ गया है, अब उनको दंड मिलेगा। और दंड भी कैसा मिलेगा? होता क्या है कि मान लिए किसी ने किसी का कुछ चुरा लिया, ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रही हूँ, तो उसका डबल चोरी होता है। ये मत सोचिए, उसका नुकसान डबल होगा। अब क्या है, आप अन्याय सहते सहते थक गए, आपकी पीड़ा आपसे अब बर्दाश्त नहीं हो रही, आपकी तकलीफ आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही, और आपने सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया। तो अब ये जो पर्सन है, इनकी लाइफ में, इनकी जो चीज़ें घटेंगी, इनकी लाइफ में जो घटना घटेगी, ये देखिए, एट ऑफ वॉन्ड्स, चारों तरफ से घिर जाएंगे। आपको सिर्फ एक तरफ से घिरा हुआ पाया, आपको सिर्फ एक जगह चोट पहुंचाई, कहीं ना कहीं ऐसे लोग फिर चारों तरफ से घिर जाते हैं। ऐसे लोगों को निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, क्योंकि ये सीढ़ियां खुद तोड़ चुके होते हैं अपनी। ये उन स्टेप पर चलना जानते ही नहीं हैं जहां चल के एक पॉजिटिव रास्ता निकाला जा सके। तो इन लोगों ने अपने रास्ते खुद बंद कर लिए। तो जब अब इनका कर्मा भुगतने का टाइम आया है, तो कोई भी इनके साथ नहीं खड़ा होगा, कोई इनके साथ पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखेगा, कोई इनके साथ हैप्पी नहीं होगा, कोई इनके साथ शालीनता से व्यवहार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने यही तो दिया है। तो जो दिया है वही तो लौट के आएगा, जो दिया है वही चीज़ें तो होंगी, जो दिया है वही तो वापस आएगा। तो अब इनके अनुसार आपको सिर्फ क्या करना है, एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया ना, आपको सिर्फ आराम से बैठ के देखना है। ये देखिए, ये हालत होगी एट ऑफ स्वॉर्ड। जो अपने कर्म हैं वो हर इंसान को भुगतने पड़ते हैं। इसीलिए मैं ज़्यादातर अपने व्यूवर्स से कहती हूँ कि अगर गलती से भी कुछ हो गया है ना, तो अपनी तरफ से उसको हील कर दीजिए। किसी का गलती से भी दिल दुख गया है ना, तो जाके सॉरी बोल दीजिए। आप उस कर्म चक्र में मत फंसिए। ये पर्सन इस कर्म चक्र में फंस चुके हैं। आपको कितना ही ना दिखाएं, आपको कितना ही ना शो हो, लेकिन यहाँ पे कार्मिक शुरू हो गया है। यहाँ पे एट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी ये बता रही है कि कर्मा तो मिलना शुरू हो गया, चारों तरफ से मेंटली डिस्टर्बेंस तो शुरू हो गई है, अपने आप को बंधा हुआ तो महसूस करने लग गए हैं, अपने आप को नेगेटिव तो फील करने लग गए हैं, चारों तरफ की ऑरा तो खराब होनी शुरू हो गई है।
जैसे ये लोगों को जवाब दे देते थे, वैसे अब इन लोगों की एक भयानक स्थिति तो उत्पन्न हो गई है। कहीं ना कहीं फाइनेंस भी अगर मैं देखूं तो फाइनेंस में प्रॉब्लम आ रही होगी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही होगी। और जो ये चीज़ छुपा रहे हैं ना, जो जो ये लोग सोच रहे हैं कि हम छुपा ले जाएंगे, मैं किसी को फील नहीं होने दूंगा या फील नहीं होने दूंगी, क्योंकि नेगेटिव लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये लोग इतना बुरा करके बैठे होते हैं तो सब लोग कहते हैं कि इनका कर्मा सामने आ रहा है। बहुत लोग चाहते हैं कि इनका कर्मा सामने आए। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब इन लोगों को लग रहा होगा कि कर्मा तो भाई सामने आ रहा है, तो मैं किस मुंह से, ये देखिए ना, यूनिवर्स ने अब आपका हाथ पकड़ लिया है। आपको जितना दर्द दिया था, जितना तड़पाया था इस इंसान ने, जितनी पीड़ा आपको दी थी, जितना मतलब असहनीय पीड़ा, कर्मों का दर्द, अब इनको मिलेगा। अब इनको एहसास होगा कि किसी और को दर्द देने का असलियत में मतलब क्या होता है। किसी और को दर्द देने का सोच समझकर किया गया अन्याय, अनइंटेंशनली अन्याय बिल्कुल अलग होता है, मैं तो उसमें भी कहती हूँ, लेकिन सोच समझ के किसी के साथ अन्याय करना क्या होता है, अब इनको पता चलेगा। और अब इनका हीलिंग का प्रोसेस भी शायद, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो ये चाह कर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बाद में अगर पछतावा भी हो ना तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता। ये देखिए ना, आज ये अगर पछताना भी चाहे ना, इन्होंने अपने सारे कनेक्शंस खुद तोड़ लिए हैं। आज अगर ये पछताना भी चाहें तो ये पछता नहीं पाएंगे, पछता सकते ही नहीं है ये। आज इनको समझ में आएगा कि इन्होंने क्या कर दिया है। और कई बार जब हमें इतना लेट समझ में आता है ना, तो रास्ते नहीं मिलते हैं। अब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इनको भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और आगे भी नहीं मिलेगा। रीज़न, इतना गलत कर दिया है तो रास्ता कहाँ से मिलेगा, सारे रास्ते तो खुद ने बंद कर दिए हैं। आपको जो प्रताड़ित किया गया, आपको जो मानसिक परेशानी दी गई, सारे कर्मों का फल अब इस इंसान को मिलेगा। इस इंसान को सहना पड़ेगा बहुत जल्दी। ये जो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, और 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, इससे नहीं बच पाएंगे। ये आप देख रहे हैं, हर एक चीज़ निकलेगी अंदर से, नहीं बच पाएंगे। कुछ लोगों ने चेंज अगर अपनी लाइफ में क्लेम किया है तो देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन सबके लिए, गाइडेंस राधा रानी क्या दे रही हैं, यूनिवर्स क्या दे रही है, क्या आपको गाइडेंस फॉलो करनी है। क्योंकि अगर कोई आपके साथ अन्याय कर रहा है, आपके साथ धोखा दे रहा है, आपको बुरा भला कह रहा है, तो उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं ये देख लेते हैं। लवर्स का ही कार्ड आया है, चलिए एक और निकाल लेते हैं। राधा रानी का कार्ड आया है जब हम सन, देखिए यहाँ पे दोनों ही एनर्जी पॉजिटिव आई है और मैं चाहूँगी कि आप लोग दोनों ही एनर्जी को क्लेम करें। सबसे पहले तो द लवर्स का कार्ड आया है, यानी कि अपनी लाइफ से प्योरिटी को कहीं ना जाने दें, कहीं भी अपनी प्योरिटी से को ना जाने दें। और जैसा कि आप अब तक चल रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले न्यू विज़न का कार्ड भी आया था, सेम सन की एनर्जी को अपनी लाइफ में लेके आइए, सन की पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में लेके आइए और उस एनर्जी के साथ आगे बढ़ते जाइए, उस पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते जाइए, उस हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ते जाइए। तो दोनों ही एनर्जी अपनी लाइफ में क्लेम कर लीजिए, हैप्पीनेस अपनी लाइफ में क्लेम कर लीजिए। और जिस इंसान ने आपके साथ अन्याय किया है उसका कर्मा उसको मिल रहा है, मिलने की शुरुआत हो गई है। आपको ज़्यादा डिटेल में जाना है तो उनके जो सबसे क्लोज हों जानना शुरू कर देना। फिजिकल हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ रही होगी, रिश्ते भी ख़राब हो रहे होंगे और मन मुटाव भी हो रहा होगा, तो ये चीज़ें उनकी लाइफ में चल रही हैं, हर हिसाब से चल रही हैं। सन की एनर्जी को आप क्लेम कर लीजिए, राधा कृष्ण की एनर्जी को क्लेम कर लीजिए, और जिनकी लाइफ से वो बुरे लोग चले गए हैं वो चेंज की एनर्जी को भी क्लेम करें। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी लाइफ में कोशिश कीजिए कि आपसे कुछ गलत ना हो, और हो जाए तो हील कर दीजिए।